0 to 100 गाड़ी का चेक कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि गाड़ी 0 to 100 जो है वो कितने टाइम में पहुंचती है। Fuji. अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप भी कह रहे होंगे दोबारा एमजी लेके आ गया है। मजबूरियाँ इंसान को कहीं कहीं भी ले आती है, लेकिन इशू ये है कि ये एमजी सीबीयू नहीं है, एमजी एचएस सीकेडी है। सो एमजी का सफ़र जो पाकिस्तान में शुरू हुआ था 2020 के एंड में, एमजी एचएस की सीबी यूनिट पाकिस्तान में पहली बारी आया था और एमजी ने जो है पाकिस्तान के अंदर जब अपनी एंट्री डाली थी तो उन्होंने 4 बेसिकली जो है ना बेसिक पॉइंट थे जिसके साथ वो आ रहे थे: ब्रिटिश हेरिटेज, स्पोर्टीनेस, इनोवेशन एंड रिलायबिलिटी। इनमें से 2 क्लेम जो है उनसे तो मैं एग्री करता था, जहाँ पे इनोवेशन और स्पोर्टीनेस का ताल्लुक था। रिलायबिलिटी के बारे में ऑब्वियसली उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कितनी को रिलायबल है, और ब्रिटिश हेरिटेज के बारे में भी वो जो उनका क्लेम था मुझे लगता था कि जी वो ब्रिटिश हेरिटेज नहीं है, बिकॉज इट्स प्रोडक्शन ऑफ साइक। साइक जो है वो दुनिया का 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एसयूवी का, और वो एक चाइनीज़ कंपनी है, बल्कि स्टेट ओन कंपनी है। और पाकिस्तान में एसईसी जो है उन्होंने और साइक ने जो है अपना जेवी किया था, साइक बिन इन मेजॉरिटी 51%। तो मेरा पॉइंट ये था कि इट्स अ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर, बट एमजी लवर्स, एमजी कंपनी और उन सब का क्लेम ये है कि ये जी एप्पल ऑफ कार्स है। एप्पल जो है वो भी दुनिया भर में अगर डिज़ाइन कैलिफोर्निया में हुआ था तो बनता चाइना में, इस तरह ये भी ब्रिटिश हेरिटेज का जो है एक सरचश्मा है और ये बन चाइना में रही है। सो मैंने उनसे उस पर थोड़ा बहुत एग्री कर लिया। चौथा जो पॉइंट था रिलायबिलिटी वाला, वो टाइम के साथ ही पता लगता है। आज तकरीबन हम 2023 में खड़े हैं, 2.5 के करीब साल हो चुके हैं और पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर तकरीबन 10,000 एमजी के एचएस जो सीबीयू वेरिएंट्स वो हैं, 2,000 डिफरेंट और जेडएस, और वो मिला के तकरीबन 12,000 के करीब एमजी लोगो जो है पाकिस्तान की सड़कों पर फिर रहा है। और अभी तक मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मेजर ब्रेकडाउन आया जिससे मैं कह सकूँ कि ये रिलायबिलिटी वाला जो इनका क्लेम है वो गलत था। तो तकरीबन 3.5 चीज़ों पे हमारा उनसे एग्रीमेंट हो चुका है। पाक व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। इस गाड़ी का पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान की सड़कों पे रहना, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का होना, काफ़ी कंट्रोवर्सीज पाकिस्तानी मार्केट में चलती रही। किसी ने बोला कि जी ये पाकिस्तान में आए थे, मार्केट में गैप था, इन्होंने सिर्फ एक इंपोर्ट मॉडल के तहत जो है वो गाड़ी इंपोर्ट कर ली और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में नहीं रहना। इसकी रीज़न ये है कि इनकी जो प्लांट था, लोकल प्लांट की कमिश्निंग और उसके जो लाइसेंसिंग है उसमें काफ़ी डिले आ गया था और एक गैप आ गया, तकरीबन 1-1.5 साल मार्केट में गैप रहा और बहुत सी चेमें गोइयाँ मार्केट में हुई। लेकिन हमेशा की तरह हम आपको बताते हैं कि पाक व्हील जो है वो आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। तो हम लोग आपके लिए इनके एक प्लांट का टूर लेके आए और हमने सारे फैक्ट फाइंड किए और आप लोगों को बताया था कि एक पेंट प्लांट जो है ना इनके प्लांट के अंदर, जिसकी कमीशनिंग की वजह से एक ग्रीन फील्ड का जो एक स्टेटस था उसकी वजह से इनकी जो लाइसेंसिंग में प्रॉब्लम थी, और लास्ट ईयर अक्टूबर-नवंबर की डेट एक्सपेक्टेड थी और दिसंबर में इनको फाइनली लाइसेंस मिल गया और ये है मेड इन पाकिस्तान एमजी एचएस। एमजी के साथ हम लोगों ने रब्ता भी किया और हमने पूछा कि यार आप लोगों का ये जो इतना आप जो है ना सेलिब्रिटी स्टेटस जितना होता है ना कि सेलिब्रिटीज़ के कंट्रोवर्सीज आती हैं, इस तरह एमजी की कंट्रोवर्सीज भी आती रहती हैं। बट एक चीज़ मुझे इनके बारे में पसंद है कि एक तो ये हमेशा रिस्पॉन्स ज़रूर करते हैं और दूसरा इनकी जो टीम है वो उसके अंदर एक विटीनेस भी मौजूद है। अब ये इस नारे के साथ आए हैं लाइसेंस टू थ्रिल। सो इनके पास लाइसेंस नहीं था, बड़े अरसे से इशूज़ चल रहे थे। सो लाइसेंस ऑफ थ्रिल के नारे के साथ इन्होंने मार्केट में एक गाड़ी को पेश किया है और अब इनके जो वादे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो वादे विद टाइम कितने पूरे होंगे वो भी देख लेंगे। तो सीकेडी एमजी जो है मेड इन पाकिस्तान एमजी के साथ एमजी पाकिस्तान के जो कमिटमेंट्स हैं या उनके जो ख्वाब हैं या उनके जो क्लेम्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ और फिर हम विद टाइम देखेंगे वो कितने पूरे होते हैं। तो सबसे पहला क्लेम उनका ये है कि जो कंज्यूमर के साथ जो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो क्वालिटी आपको सीबी यूनिट में मिल रही थी वही सीकेडी में मिलेगी, उतने ही ऑप्शंस, उतनी ही फ्रेल्स, उतने ही बेल्स जो हैं वो आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। ये नहीं होगा, यूजली होता है ये कि सीबी यूनिट में बहुत ज़्यादा चीज़ें आई होती हैं और जब उसको लोकलाइज़ किया जाता है तो उसमें से चीज़ें निकाल दी जाती हैं। तो इनका पहला क्लेम ये है कि जी हम जो है उसमें से ये नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी जो है, जिस तरह ZS EV लेके आए थे या PHEVs जो हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत अच्छी बात है, वो भी हम विद टाइम देख लेंगे। तीसरा क्लेम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए गाड़ी बनाएंगे बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी गाड़ी यहाँ से बनाएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज इससे लोकल इंडस्ट्री जो है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वेंडर इंडस्ट्री का फ़ायदा होगा और आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलेंगे। अब ये क्लेम कितना पूरा होता है ये भी विद टाइम पता लगेगा। चौथा क्लेम भी कह सकते हैं और चौथा एक उनका मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस लेवल है, क्योंकि जब ये सीबी यूनिट आता था तो इसके अंदर 4 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी थी। सीकेडी मेड इन पाकिस्तान के साथ उन्होंने इस वारंटी को बढ़ा के 5 साल और 1.5 लाख किलोमीटर कर दिया, जो भी पहले आ जाए दोनों में से। सो 1 लाख से 1.5 लाख पे ले गए और साल जो है वो 4 से 5 पे ले गए। अगेन ये उनका अपनी प्रोडक्ट के अंदर कॉन्फिडेंस है।
और लास्ट जब हमने रिव्यू किया था तब ये पाकिस्तान में नए नए आए थे और इसके बारे में हमने आपको बताया था कि इनकी जो अभी डीलरशिप नेटवर्क है वो ऐसा ऐसा डेवलप हो रहा है। अभी पाकिस्तान में इनकी 8 डीलरशिप मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि हमारी डीलरशिप मज़ीद बढ़ेंगी। सो ये आगे कंपनी के क्लेम्स, ये है प्रोडक्ट। और अगेन मैं बार बार भी आपको बता रहा हूँ कि इसके हम पहले रिव्यू कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली मैं आपको इसकी लुक के बारे में, इसकी सीटिंग कैपेसिटी के बारे में टाइम ना आपका ज़ाया करूँगा ना आप अपना ज़ाया करूँगा। कोशिश ये करूँगा इस रिव्यू में मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है नहीं। सो हम चलते हैं। अगेन स्टार्टिंग अगर आपने देखना है तो इसकी जो सबसे सिग्नेचर चीज़ है जो इसके ब्रिटिश डिज़ाइन के अंदर मेरा ख्याल आती है, वो इसकी जो ग्रिल है, गैलेक्सी ग्रिल, वो बड़ी प्रोमिनेंट है। गाड़ी के जो DRLs हैं वो खूबसूरत हैं। डायनामिक जो है इसके अंदर LEDs मौजूद हैं, रनिंग LEDs, इंडिकेटर्स हैं, ट्रू अडेप्टिव हेडलाइट्स हैं, अलॉय व्हील्स एग्जैक्ट सेम है जो कि बहुत खूबसूरत है। मिशेलिन का टायर है। तो अगर आप प्रोडक्ट की बात करेंगे एज इन, अगर उसके शेल की बात करें, उसके अपीयरेंस की बात करें, देयर इज़ नो डिफरेंस। अगर आप इसको सामने खड़े होकर देखें, कहीं खड़े होकर देखें या किसी पार्किंग में भी खड़ी हो, यू कैन नॉट टेल अ डिफरेंस कि जी ट्रॉफी एडिशन कौन सी है। और हाँ, इसका नाम तो मैं बताना आपको भूल गया, इसका नाम है MG एसेंस। अब अगेन जब MG पाकिस्तान में आई थी, पहले वो MG थी, उसके डैशबोर्ड पर ट्रॉफी लिखा हुआ था। फिर बाद में उसका मीटर चेंज हुआ तो उसके पीछे फेंडर के ऊपर ट्रॉफी लिखा गया, तो वो ट्रॉफी एडिशन होगी। अब इसके दोबारा अंदर डैशबोर्ड के ऊपर ट्रॉफी है और कहीं ट्रॉफी नहीं है, ये एसेंस है। MG एसेंस के अंदर अब MG जो है, अगेन मैंने आपको बताया कि ये बाकी चीज़ें चेंज है। इंटीरियर के अंदर 2 ऑप्शंस दे रहा है मीटर के अंदर, जिसको पहले पुराना और नया मीटर कहा जाता था कि एक फुल LED मीटर है और एक एनालॉग और LED का कम्बिनेशन था। अब आप दोनों चीज़ें अपनी मर्जी से ऑर्डर कर सकते हैं, पर्सनल चॉइस पे है। इसी तरह इंटीरियर कलर के भी 3 ऑप्शन मौजूद हैं, रेड है, बेज है और डार्क ग्रे, जिसको ब्लैक भी कहा जाता है। अगेन आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है, और पाकिस्तान के अंदर अभी ये दूसरे मैन्युफैक्चरर को एक, जिसे कहते हैं ना, कंपेटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर एक टफ टाइम भी दे रहे हैं कि कंज्यूमर को काफ़ी ज़्यादा चॉइस दे रहे हैं। सो इंटीरियर के अंदर भी अगेन मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताऊंगा जो कि कॉमन है पहले से ही, मतलब मैं आपको एंट्री एग्जिट टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। सेम शेल है, सेम साइज़ है, तो एंट्री एग्जिट सेम है जो पहले गाड़ी में था। और मेजर डिफरेंस मुझे ये था कि मैं क्वालिटी में देखूं। सो इंटीरियर में बैठ के जो पहले मुझे याद है, मैं इस गाड़ी में पहली बार बैठा था तो एक प्रीमियम फीलिंग आई थी, बिकॉज सॉफ्ट लेदर का इस्तेमाल किया गया था, हैंड स्टिचिंग की उसके अंदर जो है वो ऑप्शन दी गई हुई थी। और जो कलर कम्बिनेशन था वो भी इसके जो है ना 2 टोन कलर आता है, ब्लैक विद रेड है। मैंने लास्ट जब रिव्यू किया था मुझे याद है ब्लैक ऑन ब्लैक है, और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कलर पसंद किया गया था वो ये रेड इंटीरियर, तो इसलिए मैंने CKD किट के अंदर मैंने सोचा कि जो मेड इन पाकिस्तान गाड़ी उसमें रेड इंटीरियर वाली गाड़ी लीजिए। सो ये आपके सामने इसके इंटीरियर की क्वालिटी, उसकी फील 100% सेम है। मतलब मैं अंदर बैठ के ये नहीं बता सकता कि ये गाड़ी जो है ये CKD है कि CBU है, कहीं कोई ऐसे गैप्स, फिटिंग की कोई परेशानी को मसला के बंदा कह के जी यहाँ पाकिस्तान में जो है इसकी असेंबली हुई है, आपको पता लगे किसी जगह कोई गैप या कोई इसके अंदर जो है ना फॉल्ट हो। मैंने बड़ा जो कहते हैं ना ऑब्जर्व करके देखा कि कहीं ना कहीं से मैं निकाल सकूं, लेकिन निकला नहीं। सो इंटीरियर में उस तरह तो अगर हम देखे जाएँ तो बेहतरीन है। इसकी सीटिंग, खासतौर पर सीट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आने वाली गाड़ियों में किसी में भी इस तरह की जो है ना स्पोर्टी स्टाइल की सीट नहीं दी गई, और इसके अंदर जो स्वेड लेदर और इसका जो कम्बिनेशन है ना, ये भी बहुत कमाल है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने जब उनको फीडबैक दी थी, कई चीज़ों के अंदर चीज़ें इंप्रूव की जा सकती थी। 2020 से लेके अब 3 साल हो गए कि कितनी कोई इनोवेशन आई, क्या क्या चेंजेस हुए। 2 चीज़ें जो मैंने पॉइंट आउट की थी जो कि मुझे बहुत तंग कर रही थी इसके CB यूनिट में, एक तो वो इमरजेंसी ब्रेकिंग थी कि सामने से आप जितनी मर्जी दफ़ा इसको सेटिंग में बंद कर लें, अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है और आपको पता है अगर आप उसको मनूवर भी करने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देती थी, वो निकाल दिया गया। बहुत अच्छी बात है, शुक्र है उन्होंने हमारी बात सुनी। दूसरा, एक इसके स्पीडोमीटर के अंदर वो सामने से जो है ना आपको जो स्पीड लिमिट का जो बोर्ड लगा होता है, जो कि हमारे मुल्क में आधी जगह पे तो लगे नहीं है, और जहाँ लगे हैं वहाँ पे भी LTV HTV की जो कन्फ्यूजन है वो रहती है। तो मैंने ये भी बताया था कि ये गाड़ी HTV और LTV के अंदर जो है ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने वो भी डिसेबल कर दिया। दोनों चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। एडिशन की एक्सपेक्टेशन जो थी वो भी थी कि क्या किया गया, तो एडिशन सिर्फ एक है और उसमें लोकल मैप्स डाल दिए गए हैं। एक चीज़ जो कि मेरे ख्याल से बहुत बड़ा पेन पॉइंट था और वो अभी भी मौजूद है, वो इसका हेड यूनिट जो है ना उसके अंदर लैग मुझे लगता है। अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मीटर की मैं बात बता था कि पहले जब पाकिस्तान में गाड़ी आई थी तो इसके अंदर मीटर एक किस्म का था कि बीच में आपके जो है ये LED थी और साइड के ऊपर एनालॉग जो है ना वो आपके मीटर थे जिसमें RPM और स्पीड की सुई थी। उसके बाद ये जिसको नया मीटर बोलते थे ये आया था कि फुल LED मीटर आ गया था, और जिसको ट्रॉफी एडिशन कहा गया था उसमें ये मीटर आता था। अब पाकिस्तानी आने वाला जो वेरिएंट है इसका नाम MG एसेंस है। MG एसेंस में कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो ये फुल LED मीटर लेना चाहता है या एनालॉग प्लस LED का जो कॉम्बिनेशन था वो लेना चाहता है। मेजर सेटिंग्स गाड़ी की जो है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन से मिलती हैं। स्क्रीन के साथ मेरा जो
लड़ाई है या मेरा एक जो कहते हैं ना ईज़ ऑफ यूज़ अभी तक नहीं है, बिकॉज इसका जो टच है वो उससे नहीं जल्दी काम नहीं करता। अभी ये देखें, आपने इसको टच किया, अब उसको याद आएगा थोड़ी देर बाद वो नेविगेशन लोड कर रही है, मैंने लोड कर दिया। खैर नेविगेशन लोड करने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है, एक दफ़ा कर देगी, लेकिन बाकी भी चीज़ों में अगर आपने कभी नेविगेट करना है तो मैं थोड़ा बेसब्रा आदमी, मुझे होता है यार जल्दी जल्दी काम करें, वो थोड़ा इसमें अभी तक लैग है। खैर अब ये हम गुलबर्ग ब्लॉक एच में खड़े हैं, उसने खुद ही जो है GPS के थ्रू निकाली है लोकेशन की, ये हम यहाँ पे खड़े हैं। मैप्स की जो यूजेज है, मुझे आई एम लिटिल बिट स्पॉइल्ड, मुझे आदत है कि मैं ज़रा बहुत स्पीडीली और गूगल मैप यूज़ करता हूँ, तो उस लिहाज से इनकी एफिशिएंसी गूगल मैप वाली नहीं है। बट अगर किसी बंदे को आदत नहीं है और वो नॉर्मली यूज़ करना चाहता है तो मैप्स जो है आपके लोकली इसमें सारे लोडेड हैं। इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान में थी वो जो लोगों को बड़ी पसंद थी वो इसकी एम्बिएंट लाइटिंग है। सो एम्बिएंट लाइटिंग जो उसी तरह जो इम्पोर्टेड में भी थी, लोकल में भी है, अगले दोनों दरवाज़ों में और सामने डैशबोर्ड में एम्बिएंट लाइट आती है। इसके अंदर आप डिफरेंट कलर इसके सेट भी कर सकते हैं। मेन सेटिंग जो है ना वो आपकी स्क्रीन के अंदर है। अब स्क्रीन की तो लैग जो है वो मुझे बड़ा तंग करता है। बाकी आप यहाँ पे सेटअप में जाके इसके जितने फंक्शन हैं वो गाड़ी के आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं कि आपके डिफरेंट बीप्स अपने फंक्शन, ये तो आपके आगे हेड यूनिट के फंक्शन। अच्छा, इसमें एंड्रॉयड ऑटो भी है और एप्पल कार प्ले भी है, बट दोनों वाइड हैं। एक चीज़ जो मुझे और तंग करती है, जो अभी तक कर रही है, ये जिसके अंदर USB पोर्ट्स दिए गए, पीछे भी 2 हैं, आगे भी हैं, इनके अंदर कोई लाइट नहीं है। खैर अब मैं आपको बताता कि इसकी मेन स्क्रीन के साथ जो मुझे इश्यूज थे, तो ये कार के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो आप अब ये कार पे क्लिक किए भाई हो जा, तो ये इतना सा लैग देती है, मुझे थोड़ा तकलीफ देती है, लोगों को शायद आदत होगी। सो आप इसमें MG पायलट की चीज़ें जो है, लेन असिस्ट, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिफरेंट मोड्स आप इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह आप MG पायलट में चले जाएँ, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, अभी ऑन है, इसको ऑफ कर लें। रेयर ड्राइविंग असिस्ट है, तो जितने भी फंक्शन है, लेन चेंज असिस्ट आ गया, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आ गया, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट आ गया, डोर ओपनिंग वार्निंग, इन सबको आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। इस तरह आप मेंटेनेंस जो है अपनी वो इसके अंदर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टेबिलिटी कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं। सो होस्ट ऑफ ऑप्शन जो कि आप MG पायलट में तमाम ऑप्शन आती हैं, और मेरा ख्याल है ये पहली कंपनी थी जिन्होंने पाकिस्तान में कंज्यूमर को एंटाइज किया था या स्पॉइल किया था, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये काफ़ी आने वाली गाड़ियों में आना शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है इस पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो इनको मिला था और इन्होंने उसको अभी कंटिन्यू भी किया। अच्छा, रिवर्स कैमरे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्टैटिक गाइडलाइन नहीं बल्कि डायनामिक है, आपको एग्जैक्ट बताता है कि आप जब गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो ये किधर जाके पहुंचेगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। पार्किंग सेंसर जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं और आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। 360 कैमरे की क्वालिटी अब मेरा ख्याल है जो 1-2 और गाड़ियाँ हैं उनमें से बेहतर है, बट नॉनदलेस मेरे ख्याल से काबिल कबूल है। सो अब ड्राइव की तरफ चलते हैं और ड्राइव में देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है, इज़ देयर एनी डिफरेंस और नॉट, गाड़ी की साउंड प्रूफिंग में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। अच्छा, पहली चीज़ जो बंदा पहली बार MG चलाता है ना उसको नोटिस होती है, वो ये होता है कि जब आप इसका गियर लगाते हैं और गाड़ी को ड्राइव में लेके जाते हैं ना, तो आपको ये ड्राइव DCT में 7 स्पीड, तो एक आवाज़ आती है टक टक करके। रिवर्स में भी जब लगाएं और अगर आप आगे भी जा रहे हो तो उससे आपने परेशान नहीं होना, वो गाड़ी ख़राब नहीं है, वो DCT जब इंगेज होता है तो उसकी आवाज़ है। एक और चीज़ जो कि मैंने नोटिस की थी कि जो मुझे इस पर कर रही थी लास्ट टाइम मैंने, वो अभी भी कर रही है, कि इसके जो पैडल शिफ्टर हैं वो नॉर्मल मोड पे काम नहीं करते। इसमें 4 मोड हैं, इको, स्पोर्ट्स, नॉर्मल और ये सुपर स्पोर्ट, जो कि आपको स्टीयरिंग पे बटन है। सो अगर मैं नॉर्मल चला रहा हूँ और मैंने नॉर्मल चलाते हुए इसको पैडल शिफ्टर से जो है डाउन शिफ्ट करना है, वो नहीं है। और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो अगेन लेफ़्ट साइड पे हैं, वाइपर राइट साइड पे है। कई लोगों का ख्याल था कि शायद लोकल आने पे ये चेंज हो जाएगा, बट नहीं है। इसके अलावा अगर साउंड प्रूफिंग की बात करें, जो कि कैबिन इंसुलेशन में हमेशा बात करता होता हूँ, तो कैबिन इंसुलेशन जिस तरह CBU यूनिट में थी इसी तरह 100% सेम है। कोई बाहर का शोर रश आपको आवाज़ नहीं आती। गाड़ी की जो ड्राइव की फ़ील है, गाड़ी के अंदर जो बैठ के आपको फ़ील आती है, वो भी एग्जैक्ट जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेरे ख्याल से अगर आप किसी को ब्लाइंड फोल्ड करके गाड़ी में बैठाएंगे तो आपको वो नहीं बता सकता ड्राइव से कि जी ये CBU है या CKD है, ये इंपोर्टेड वाली गाड़ी है, ये मेड इन पाकिस्तान है। तो उस लिहाज से तो इसकी जो है क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी 100% सेम है। अब लोकलाइजेशन में टाइम बढ़ेगी, तब पता लगेगा कि लोकलाइजेशन के साथ साथ इसकी जो है कोई जो क्वालिटी है वो नीचे गिरती तो नहीं है। बिकॉज अभी जब आप ग्रीन फील्ड आता है, शुरू होती है गाड़ी की प्रोडक्शन, तो आपके पास 5 साल होते हैं उसको लोकलाइजेशन को करने के। सो अभी तो ये देखें 2022 के दिसंबर में पहला CKD यानी पहला मेड इन पाकिस्तान यूनिट निकला है।
तो 2022 से आगे 27 दिसंबर तक इनको इसकी लोकलाइजेशन करनी है उस फार्मूले के मुताबिक 5 साल के अंदर अंदर। और अभी आने वाली गाड़ी जिस तरह आम उर्फ़ आम में लोग कहते हैं कि जी सिर्फ इसको असेंबल ही किया गया है, तो अभी अगर देखा जाए तो इसके अंदर लोकल कंटेंट जो है मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि इसको असेंबल लोकल किया गया, बट इसके सारे कंटेंट जो हैं वो बाहर के आए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि क्वालिटी में अभी तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे बड़ा टेस्ट ये होगा कि विद टाइम जो कंपनी ने अपना कॉन्फिडेंस शो किया है, माइलेज और जो वारंटी के अंदर ईयर्स बढ़ाए हैं, वो विद टाइम उसके साथ कैसा रिस्पॉन्स करेंगे जब लोकलाइजेशन बढ़ती है तो क्या होगा। अच्छा, एक और सबसे बड़ा कंसर्न जो है ना लोगों का, अभी ये देखें इसको मैं खड्डों शड्डों पे भी चला रहा हूँ, गाड़ी की सस्पेंशन भी अच्छी है, हैंडलिंग भी ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से उस लिहाज से गाड़ी हर लिहाज से पास है। और ये मैंने लास्ट रिव्यू में भी आप निकाल के देख सकते हैं कि मैंने इस गाड़ी के अंदर जितने पॉजिटिव थे वो बिल्कुल बताए थे। सो जो एक चीज़ जिसके बारे में लोगों को भी परेशानी थी और मुझे भी थी वो इसकी फ्यूल एवरेज थी। और फ्यूल एवरेज आज के दौर में तो एक वैसे भी बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है, बिकॉज फ्यूल की प्राइसेस हर रोज़ एवर इंक्रीजिंग जो है ना वो होती रहती हैं और लोगों को फ्यूल इकॉनमी का बहुत कंसर्न होता है। खैर, मैंने लास्ट टाइम जब बताया था और मैंने आपको तभी बताया था, मैंने लास्ट जब रिव्यू किया था तो मैंने इस गाड़ी को जो है ना नॉर्मल पेट्रोल पे चलाया था, हाई ऑक्टेन पे नहीं चलाया था। और इस दफ़ा जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मैंने इस गाड़ी को हाई ऑक्टेन पे चलाया है और मेरी जो इसकी फ्यूल एवरेज की फिगर्स हैं वो मैं देख रहा था थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं पहले वाली उससे एवरेज से, बिकॉज एक तो फ्यूल क्वालिटी से आपकी फ्यूल एवरेज का फ़र्क पड़ता है और दूसरा साइकोलॉजिकली भी जब आपको पता हो कि आपने 250 प्लस रुपीज़ का पेट्रोल डलवाया हुआ है पर लीटर तो आप गाड़ी को उतना पुश नहीं करते। सो मुझे जो इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज मिली है लोकल के अंदर, अगर मैं इसको बहुत प्यार से चलाऊं जिस तरह मतलब चलाने का हक है कि जी बिल्कुल ही फ्यूल एवरेज निकालने का अगर मेरा वादा हो कि जी मैंने इस गाड़ी से फ्यूल एवरेज ही निकालनी है, तो वो 9.5 है, वरना 8, 8.25 इतने के दरमियान मुझे शहर के अंदर इसने एवरेज दी है। हाईवे के ऊपर ये एवरेज अगर मैं इसको 120 पे चलाऊं अडेप्टिव क्रूज़ लगा के और गाड़ी के साथ बदतमीज़ी नहीं करूं और बिल्कुल तमीज़ से चलाऊं तो ये तकरीबन 11.2 था। अगर इसको तमीज़ से नहीं चलाऊंगा 125, 130, 135 पे भी लेके जाऊं और जो है कभी हार्श ब्रेकिंग करूं, कभी एकदम इसको एक्सेलरेट करूं, तो वो एवरेज 10, सवा 10 के करीब भी पहुंच जाती है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी नोटिसेबल है जो कि अगेन हम इंडस्ट्री में लोगों से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, जो इसके मोड्स हैं ना, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, सुपर स्पोर्ट, वो उसके अंदर आम आदमी का ख्याल ये होता है कि जी आप इको मोड पे चलाएंगे तो वो बहुत अच्छी एवरेज देगी नॉर्मल ड्राइव के लिए। मैंने इसको इससे उल्टा पाया है। अगर आपने सिर्फ रश वगैरह में है तब तो ठीक है इको मोड के लिए, लेकिन अगर आप नॉर्मल शहर में चला रहे हैं तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन ये, बिकॉज जब मैं गाड़ी ट्राई कर रहा होता तो मैं तमाम मोड्स में ट्राई करता हूँ, नॉर्मल के ऊपर ये गाड़ी सबसे अच्छी फ्यूल एवरेज देती है। तो मैंने जो आपको फ्यूल फिगर्स बताए हैं वो नॉर्मल के ऊपर बताए हैं, और ये फ्यूल फिगर्स अगर कोई बंदा मतलब एग्रेसिवली चलाएगा तो उससे वेरी कर जाएंगे। एक और रीज़न भी ये है कि आजकल अभी मौसम सर्दियों का है तो एसी नहीं चलाया गया, एसी के साथ शायद ये फिगर थोड़ा और डाउनवर्ड प्ले कर जाएंगे, मतलब लोकल जो एवरेज है वो 7.5 के करीब पहुंच सकती है या मैक्सिमम 8 पे चली जाएगी अगर आप बहुत अच्छी चला रहे होंगे, या 8.5, 9.5 मेरा नहीं ख्याल कि सर्दियों में देगी, गर्मियों में देगी। और इसी तरह हाईवे की एवरेज जो है वो 11.5 से 10.5 की तरफ आ जाएगी अगर आप एसी चलाएंगे, बिकॉज ये अभी मैंने क्योंकि गाड़ी के जब रिव्यू कर रहा हूँ तो टोटल जो है सर्दी का मौसम है तो कहीं एसी का तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ इसके जो है फीचर्स में मैंने एक चीज़ फील की थी, पिछले दिनों फॉग बहुत ज़्यादा थी, तो फॉग के अंदर मुझे ये था कि यार चलो मेरी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, ये गाड़ी जो है क्योंकि इसके अंदर इतने स्मार्ट फीचर्स हैं तो ये खुद ही जो है ना टेक केयर कर लेगी। एंड येस, ये असल में सच है कि जब आप हाईवे पे जा रहे होते हैं तो इस गाड़ी के साथ कई दफ़ा स्मार्ट फीचर्स का इतना फ़ायदा होता है कि आप थोड़ा ना रिलीफ फील करते हैं। आपको होता है कि जी आप जो है ना टेंशन में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको अगर आगे कोई चीज़ ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो गाड़ी वॉर्न कर देती है। इसी तरह अगर आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा के चल रहे हैं और अगर आप सड़क पर ध्यान नहीं भी इतना खास दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ध्यान ना दें, बिकॉज ये फीचर्स वो हैं जो आपको स्पॉइल करते हैं। और मैंने ये फील किया था मोटरवे पे गाड़ी चलाते हुए कि आई वॉज लिटिल रिलीव्ड। मुझे था कि अच्छा यार कोई अगर बदतमीजी से गाड़ी सामने एकदम आ भी जाएगा, लेन चेंज भी कर लेगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा तो गाड़ी जो है वो मेरे तौर पे ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग कर लेगी, अडेप्टिव क्रूज लगा हुआ है। तो ये बेल्स एंड फ्रिल्स जो है ना इंसान को थोड़ा ख़राब भी कर देते हैं। जब मैं इसको फॉग में चला रहा था तो बजाय इसके कि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस फॉग में मुझे हेल्प करती है, इसने आगे आगे लिखा आ गया कि जी रिडार जो है वो चोक हो गया या ब्लॉक हो गया, मुझे याद नहीं क्या लिखा था, बट इन सेंस उसने ये क्या था, जागते रहना, मेरे ना रहना, तो उस वक्त मुझे थोड़ा हुआ था। बाकी हीटेड साइड मिरर जो हैं उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ पिछले दिनों फॉग के दिनों में। अगेन ये आपको बड़ा हेल्प करते हैं अगर ठंड बहुत ज़्यादा है और आपने गाड़ी चलानी है, तो पहले होता था शीशा खोल के साइड पे साफ़ करो फिर करो, तो ये इसने बड़ा हेल्प किया था। सो ब्रेकिंग की अगर बात करें तो मैंने CBU की जो ब्रेकिंग टेस्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी की जो पिक है या जो इसकी परफॉर्मेंस है उस लिहाज से इसकी ब्रेक का रिस्पॉन्स नहीं है और मुझे इसकी ब्रेक से थोड़ा डर लगता है। यही डर अभी CKD यानी मेड इन पाकिस्तान गाड़ी में मौजूद है। परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है,
पिक भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो ब्रेक है ना उसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस अभी तक बिल्ड नहीं हो सका। एंड अगेन ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल कि ये मेरे कहने के ऊपर कंपनी इतनी रिसर्च कर चुकी होगी इतनी जल्दी कि वो इसकी ब्रेक को भी इंप्रूव कर दे, बट आने वाले मॉडल्स में डिफरेंट इटरेशन में उम्मीद करते हैं कि जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी है वो बेहतर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं करंट सिनेरियो में, इज इट अ परफेक्ट बाय और नॉट। सो जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में तो 5450 की ये थी कंपैरेटिव प्रोडक्ट उस टाइम पे जो थी 200 और स्पोर्टेज, और अगर X70 की भी बात करें तो ये उन सबसे प्रीमियम प्राइस पे लॉन्च की गई थी। और लोगों का ख्याल था कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, बड़ा लोगों ने कहा कि ये तो गलत है, ये कर दिया वो कर दिया, बट मेरे ख्याल से उस टाइम पे उनकी प्राइसिंग बड़ी राइटली प्रेस थी। एक तो रीज़न ये थी कि उस टाइम पे प्रोडक्ट दूसरी कंपैरेटिव प्रोडक्ट के सप्लायर्स के बड़े इश्यूज थे। मुझे इसी तरह याद है 200 की अवेलेबिलिटी बहुत लॉन्ग वेट पे थी, स्पोर्टेज वाज क्लियरली लीडिंग द मार्केट एट दैट टाइम, लेकिन उन्होंने उससे भी ऊपर अपने आप को जो है ना प्लेस किया था प्राइसिंग में और उनके फ्रंट व्हील से ऊपर। और उस टाइम पे इन्होंने तकरीबन 10,000 के करीब यूनिट बेचा और मार्केट बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही थी। अब जबकि 2023 में इस टाइम पे पाकिस्तानी मार्केट में CKD किट्स के शॉर्टेज के मसाइल भी चल रहे हैं, डॉलर की प्राइस अप्रिशिएट कर रही है, हर अगले रोज़ गाड़ियों की प्राइसेस चेंज होती हैं। आज जब मैं रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इसलिए हमेशा बताता हूँ कि अगर मैं आपको रिव्यू रिकॉर्ड करते हुए कोई प्राइस बता रहा हूँ या गाड़ी बता रहा हूँ कि वैल्यू उसकी प्राइस के लिहाज से कैसी है, तो उसको जब आप रिव्यू देख रहे हो उस दिन पार्क व्हील्स पे जाके हमारे प्राइस सेक्शन पे जाके ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर से ज़रूर चेक कर लें कि आज वो प्राइस क्या है, ताकि आप जो है फैसला कर रहे हैं वो बड़ा एक जो कहते हैं ना सब्जेक्टिव हो और आप उसको कंपेयर कर लें कंपैरेटिव प्रोडक्ट से। पार्क व्हील्स के अंदर हमने कंपैरिजन टूल भी बना लिया, तो अगर आप MG को अपने कंपैरेटिव प्रोडक्ट के साथ उनकी ऑप्शन वाइज कंपेयर करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट को एट टाइम कंपेयर कर सकते हैं हमारे कंपैरिजन टूल पे जाके। तो आज ये गाड़ी जो है अभी जब मैं रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ काफ़ी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, इन्होंने अभी तक जो है अभी ऐलान नहीं किया। सो आज एज वी स्पीक तो इस गाड़ी की जो एसेंस MG SS की जो प्राइस है वो 6899 है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो 54 इसकी लॉन्च प्राइस थी, बट उस टाइम पे ये काफ़ी अरसे पे इस पर बड़ा ऑन रहा है और ये 63 तक की प्राइस पे बिक्री थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइस इंक्रीज होते साथ ये 63 वाज द लास्ट प्राइस जिस पे ये गाड़ी मार्केट में बिक रही थी। फिर जो है उन्होंने RD लग गई इंपोर्ट पे और इनके लिए गाड़ी इंपोर्ट करना इम्पॉसिबल हो गई थी। तकरीबन 90 लाख रुपए के करीब इसकी टेंटेटिव प्राइस थी अगर उसको इंपोर्ट किया जाता। तो उस टाइम पे जो एक गैप आया था मार्केट में उसकी वजह से जो है ना प्राइसेस तकरीबन यही 60-62 लाख रुपए के करीब वो CBU में ट्रेड हो रहा था। और अब कई लोगों का ख्याल ये है कि जी ये 70 लाख रुपए इन्होंने प्राइस क्यों निकाली, ज़्यादा है। बट उस ज़माने का डॉलर अगर आप देखें 2020 का और आज देखें तो उस लिहाज से मैं ये आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि कंपैरिजन आपने खुद करना है। मतलब मैं आपके तौर पे कोई डिसीजन नहीं ले रहा, मैं आपको कंपैरेटिव लैंडस्केप बता रहा हूँ। जब वो ये 54 की थी बाकी सारे 50-50 पे खड़े थे, तकरीबन 50-49 इतने की कंपैरेटिव प्रोडक्ट की प्राइस थी, उनसे 4 लाख महंगी थी। आज ये तकरीबन यहाँ उनसे एट पार है या उनसे नीचे है। अगर देखा जाए तो 200 इनसे 4 लाख ऊपर है, स्पोर्टेज तकरीबन 50,000 लाख रुपए के डिफरेंस पे खड़ी है, X70 भी तकरीबन 2 लाख महंगी है अभी प्राइस इंक्रीज़ के बगैर। तो ये इसका कंपैरेटिव लैंडस्केप है। अब इस गाड़ी के पाकिस्तान के अंदर जो एक एप्रीहेंशन थी लोगों को कि शायद ये पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, लोकल इनकी प्रोडक्शन नहीं होगी, मेरे समेत काफ़ी लोग इनके इस बारे में नाकिद थे कि शायद ये CBU मॉडल के ऊपर ही काम कर रहे हैं और CKD नहीं लेना चाहते और प्लांट नहीं लगाना चाहते। तो अब मेरा ख्याल है उन्होंने एटलीस्ट जो अपनी जो था ना उनकी जो मिशन स्टेटमेंट थी शुरू के 4 के जी ब्रिटिश हेरिटेज, इनोवेशन, रिलायबिलिटी और स्पोर्टीनेस, उनमें से जो ये रिलायबिलिटी वाला फैक्टर है ना उस पर थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता ही, बल्कि थोड़ा बहुत नहीं अगर कहा जाए लेट्स बी ऑनेस्ट, तो उस पर इन्होंने एटलीस्ट ये चीज़ प्रूव की है विद टाइम कि हाँ जी हम वी आर हेयर टू स्टे। उनका प्लांट भी अब इन प्लेस है, उनका जो लाइसेंसिंग थी CKD की वो भी आ गई है और ये फर्स्ट बैच ऑफ CKD मार्केट में रोल कर दिया गया है। आने वाले सालों में ये पाकिस्तानी मार्केट में कितनी इनोवेशन लेके आते हैं, जो इनका मॉडल है एक्सपोर्ट बेस्ड वो उसको कितना ये कर पाते हैं, ये सारी बातें लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के अंदर इस ब्रांड की जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसको बढ़ाएंगी। बिकॉज गाड़ियों की सेल एक अलग चीज़ होती है, सर्विस एक अलग चीज़ होती है। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये जो हमारे यहाँ पे मार्केट में है वो रीसेल के लिहाज से है। लोग गाड़ी को एज इन्वेस्टमेंट देखते हैं और सिर्फ वही गाड़ी ज़्यादा बिकती है जो कि दोबारा भी मार्केट में मौजूद हो। कई गाड़ियाँ पाकिस्तान में पहले ऐसी आई जो कंपनी पाकिस्तान से रोल आउट करके चली गई और जिन लोगों ने वो गाड़ियाँ ली हुई थी वो थोड़ा परेशानी का शिकार हुए थे। इसके केस में इन्होंने एटलीस्ट ये अपना जो प्रॉमिस था वो पूरा किया है कि जी वी आर कमिटेड टू पाकिस्तान एंड वी आर कमिटेड टू प्रोड्यूसिंग कार्स इन पाकिस्तान, और CKD इक्विटी ने रोल कर दिया। लॉन्ग टर्म में ये कितने मॉडल लेके आते हैं, कौन कौन से मॉडल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराते हैं और ख़ास तौर पर EV के अंदर ये क्या काम करते हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक जो है ना MG का पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कंट्रीब्यूशन होगा। हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि साथ साथ बताते रहें। सो ये था आज का रिव्यू जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि MG के जो मेड इन पाकिस्तान वेरिएंट था और इंपोर्टेड वेरिएंट था CBU वर्सेस CKD, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और व्हाट आर माय फाइंडिंग्स अबाउट इट, कौन कौन से पेन पॉइंट ऐसे हैं जो कि एड्रेस हो गए हैं, कौन कौन से नहीं हुए,
कोशिश हमने ये की है कि आपको एग्जैक्ट दोनों प्रोडक्ट में, बिकॉज कंपैरेटिव प्रोडक्ट के साथ मैंने आपको प्राइसिंग प्लेसमेंट बता दी कहाँ है, अपने ही अगर इसको कंपैरिजन करें CBU वर्सेस CKD वो भी बता दी। डिसीजन आपका अपना है। उम्मीद करते हैं आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudi ki deals only on Parkville.